Sake, 2 minutes. Only 2 minutes. I am giving only. Then I will not speak. मैं बोलूँगा. from this side, either from any side. कोई नहीं. क्यों? मैं डेलीवेजर हूँ क्या? आपने सिंगल मेंबर्स को 10-10 मिनट दिए. Give me 8 minutes at least. Don't do injustice with me, please. For God's sake. You start, Mr. Start. सर आज 10 दिसंबर का दिन है. दे रहे हैं बिठाओ सभी को दे रहे हैं. सर आज 10 दिसंबर का दिन है. वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है आज मेरा फास्ट है. मैं इस हाउस में से ही ऐलान करके गया था कि आई एम ऑन ए फास्ट टुडे ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे टू रिमेंबर पीपल ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सर इससे पाक दिन मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आज जब इस हाउस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस हो रहे हैं और मैं उस जम्मू कश्मीर से आया हूं जहां के लोगों ने मुझे, जब यहाँ अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात चली, करोड़ों की बात चली, तो मुझे जेल में बिठाकर 10 रुपया खर्च किए बगैर 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेज दिया. आज मैं उन अपने लोगों को इस पार्लियामेंट हाउस से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सलाम भी करता हूँ. और साथ ही मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में कैसे इलेक्शन हुआ, लेकिन अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह तमाम सरकारी एजेंसियों की दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन करवाया और मैं जेल में रहते हुए जीत गया, मैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं अपने लोगों की तरफ से. आप ताली मत बजाइए, मुझे आपसे अब 2 बातें करनी है. तो एक बात आ गई आपकी बात. नहीं, आप इनकी बात भी करें. इंजीनियर साहब, सर. आपने जिस तरह से अब बात करने दीजिए ना. अपने जज्बात की तर्जुमानी की है, शुक्रिया वो आपके पूरे वतन तक चली. शुक्रिया. आप नहीं, शुक्रिया सर. आप मुझे इनसे भी बात करें, इनसे प्लीज आज खुदा के वास्ते मुझे आज 2-4 मिनट दीजिए. इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लीजिए, जेल से बी सीरियस फॉर ए वाइल प्लीज, फॉर गॉड सेक. डोंट मेक मॉकरी ऑफ दिस हाउस. आपकी देशभक्ति हमने देखी. जब वंदे मातरम पर डिबेट था, कोई नहीं था यहाँ पर. हमें आप क्लास में बिठा के रखते हैं, भाग जाते हैं. तो मेरा ये पॉइंट है, या तो एक ऐसा कानून लाइए आप कि आप जेल से किसी को लड़ने मत दीजिए, या अगर लड़ता है कोई तो फिर उसे कम से कम दुनिया में फिर बात बाहर निकलती है कि आप उनसे फिर पैसा लेते हैं. शायद ये चीज़ अच्छी बात नहीं है. उसी तरह आपने सर ये कौन सा कानून है, जब आपने डिलिमिटेशन कश्मीर में किया, J&K में, तो कश्मीर में आपने सिर्फ 1 सीट बढ़ा दी, जम्मू खिते में 5 बढ़ाई, लड़ा दिया खुद को एक दूसरे से. और कहाँ पर देश में 5 MLA नॉमिनेट होते हैं. आप मुझे इंडिया अलायंस से 1-2 बातें करने दीजिए प्लीज. एक बात कह के खत्म करिए सर, खुदा के वास्ते प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आप. सर बोलने दीजिए ना. अरे सर प्लीज देखे ना, प्लीज देखे, बात तो सुनिए. मैं भी त्योहार जा रहा हूँ, ये घर जा रहे हैं अपने. रहम तो कीजिए मुझ पर. भूख हड़ताल पे हूँ सुबह से, कुछ तो रहम कीजिए, बोलने तो दीजिए. मैं पप्पू यादव जी को मुझे उनका सम्मान है. सर सुनिए ना प्लीज, मैं वहाँ आऊँगा फिर. मैं ये इंडिया अलायंस से बात करना चाहूँ. आप फैसला कर दो. आप तो एक तरफ कहते हैं वोट चोरी होती है, आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हमारी स्टेट के बड़े लीडर हैं वो कहते हैं इलेक्शन फेयर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मैं इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन थी. उनके MPs यहाँ कहते हैं नहीं इलेक्शन फेयर हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ. आप आज ये फैसला कर लें, सिर्फ अगर वाकई आपको आगे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इतिहास में सबक लेना जरूरी है. राहुल गांधी जी ने सही कहा एंटी नेशनल एक्ट, तो 1987 को मत भूलिएगा आप. 1987 में आपके सवाल आ गए. सैयद अली गिलानी, लोन, यासीन मलिक, उन सबको तशद्दुद किया, उनके मुंह में उनके आलू डाल दिए. वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्ट था, उसकी वजह से लोग वहां पर मिलिटेंट बने. उस इंटरनेशनल एक्ट की कीमत आज आपको चुकानी पड़ रही है पूरे कंट्री को. उसके लिए आपको भी जवाब देना है. मसूद साहब. अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस विषय के ऊपर हम बोलने के लिए यहाँ खड़े हैं, शुक्रिया, वो बेहद गंभीर है. जिस प्रकार से देश के अंदर चुनाव आयोग पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया. कांग्रेस के एक सीनियर, कांग्रेस में अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी चोरी होती है. सर माइक बहुत जरूरी चीज है. सर वन लास्ट पॉइंट सर, ये तो बहुत जरूरी. सर माइक चलाइए सर, बहुत जरूरी पॉइंट बता. प्लीज कौन सर हो गया. सऊदी बशीर जी, आप प्लीज स्टार्ट. कांग्रेस में 500 करोड़ देखे. ये कांग्रेस के एक सीनियर प्लीज
Please be seated, please. तो सब चोरी मुख्यमंत्री की, सरकार की, पंचायत की, ग्राम सभा की, धन्यवाद जी, please start. सर, Thank you, ma'am. Please be seated. Thank you. Sir, thank you, sir. You have allowed me to speak on a very important issue. Sir, I would like to point out at the outset that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3-judges judgment of Lal Babu Hussain, and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. Sir, may I point out to you, sir, the representation of the RP Act of 1950 and Registration Electoral Rules 1960 prescribe that inclusion in the electoral roll will be based on self-declaration of citizenship backed by 106 documents of identity prescribed in Form 6 of 1960 rules, including Aadhaar. Now, this is an act which was passed in Parliament, sir. Supreme Court, in its Lal Babu Hussain judgment, held that once an voter has been included in the electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the individual voter and giving them an opportunity of hearing after informing the basis on which doubt arose concerning citizenship. What is happening now is that the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative of People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Hussain, sir. SIR, sir, has turned this head on its head and puts onus on the voters, sir. Sir, voters who were part of the electoral roll in 2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily fixed at the baseline for which revision is being conducted. Sir, ECI is not a body empowered to go into question of citizenship. A power lies with Ministry of Home Affairs, Government of India, and Foreigners Tribunal created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of Citizenship Act 1950, read with 2003 NRC rules, Section 4, subsection 2, 3, 4, 5, 6, prescribe just such an exercise of evaluation of citizenship to be conducted by central government. How is it the ECI is assuming the power given to other agencies of Parliament just by passing executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. Sir, as per the ECI release, 65 lakh voters were included, whose names were included in the electoral roll after the commencement of SIR exercise omitted from draft roll published on August 1, 2025. After that, sir, several lakh voters where names were included draft roll were served with show cause notice. I have the copy of show cause notice that doubts had arisen on their right to be included in the electoral roll and they were asked to appear in person with documents to prove that they were entitled to be included in the electoral roll. Sir, on what basis did the ECI issue these notices? How did the doubt arouse? Form 6 rule has been passed by this August House. How can the ECI do it? They are violating the sanctity of a law that is passed in this August House, sir. Eventually, 3.66 lakh such persons were deleted from the electoral roll with no order made available in the public domain, giving the reason for deletion. Sir, under the SIR order, these persons are to be referred to authorities tribunal dealing with illegal foreign migration. Now, sir, look at this, what the government is supporting the ECI. When this 3.66 lakh such persons deleted, the government immediately, which was the draft is published on 30th August and finally 30th September, this government came out with the new Immigration and Foreigners Act 2025 and was notified, and an Immigration Foreigners Exemption Order 2025 cemeteries promulgated the same day. Under this order, sir, no action under Foreigners Act will be taken against illegal entry, presence for citizens of Nepal, Bhutan, Tibet and Sri Lanka, Tamils, in addition to persons other than Muslims belonging to Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Sir, when Supreme Court is seized on the petition of CAA, government issues a foreign exemption order. Why? Because they realize that in this 3.66 lakh, there can be people more than the non-Muslims also to protect them. You have done it, and then after 5 years of CAA, you will give them citizenship. That is why I say that this whole exercise, sir, I'm concluding, sir. This is why I say this whole exercise is a backdoor NRC. Sir, Ambedkar was asked, is India's democracy? He said only in formal sense. To be democracy in the substantial sense, political power was held by the most marginalized and the weakest. He repeatedly said political power is the key to social progress. You have only 4% Muslims over here. The ruling party has no Muslim member. If Lok Sabha increase representation of OBCs and the upper caste is there,
Now, it is at the cost of whom? Muslims are not there. They're not being reflected in the secular parties. For example, if Muslim majority seats like Wayanad can elect non-Muslims, surely Rai Bareli, Amethi, Ottawa can elect Muslims, sir. And now coming to this electors, sir, we are only become electors, we are not getting elected. Please conclude. Sir, I'm concluding. Sir, give me 2 minutes, sir, please, sir. Now coming to this whole donations, BJP got 88% donations, sir. Nearly 2,243 crores. So we the people is now represented by We the Private Limited. I would request this ruling party to please consider adopting a mixed member parliamentary system like Germany. Each voter has 2 votes, one for their MP and one for a political party. A tally is done. First, all local winners get seats, and the rest of seats are filled with the overall number of seats. Each party has matches roughly percentage. Secondly, sir, delimitation. Don't do delimitation like what you have done in Kashmir and in Assam. Because if BJP is delimitation another game, it has to win, then the loser is going to other political parties. But the loser will be country's democracy. Sir, right to vote. Ambedkar called it a principal theory of the Constitution. I would demand, I have put a private bill last assembly, the age of contesting elections for MLA and Lok Sabha should be brought down to 20. Rajya Sabha 25, for Vidhan Sabha 22. Why? Because, sir, we have 52% of India's population under the age of 30. What are we giving to them? So that is why I propose. And lastly, sir, I'm including this. Lastly, sir. Sir, I'm just concluding, sir. Lastly, sir, we must build a consensus and make right to vote a fundamental right. I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is an exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of religion. Thank you, sir. सभापति जी धन्यवाद। आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है।